गुड मॉर्निंग दोस्तों। विजय डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ रविवार को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम कुरान की दो आयतों के बारे में बताएंगे, जिससे ये साबित होता है कि कुरान में जो ब्रदरहुड है वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, दूसरों के लिए कोई भाईचारा नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से आतंकी जो संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से संगठन चला रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में ये इजाज़त ही नहीं है कि कोई काफिर के साथ भाईचारा हो या ब्रदरहुड हो। तो ये आयत नंबर है सूरह अल इमरान चैप्टर 3 आयत नंबर 19। ये क्या बोलती है, सुनिए। और अहले किताब में उस दीने हक से एक इख्तिलाफ किया तो महज आपस की शरारत और असली मालूम हो जाने के बाद ही क्या है। और जिस शख्स ने खुदा की निशानियों से इनकार किया वह समझ ले कि यकीनन खुदा उससे बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है। तो इसमें ये कहा है कि जिस आदमी ने कुरान को नहीं माना, उससे जो इख्तिलाफ मतलब उसका रिजेक्ट किया, उसको नहीं माना, तो जो खुदा है बहुत ही जल्दी उनसे हिसाब लेने वाला है। यानी कि यहाँ कुरान के खुदा काफिरों को धमका रहा है कि अगर आपने उनकी निशानी को इनकार किया, किताब को इनकार किया, तो हम खुदा जो जल्दी ही हिसाब लेगा। और अब दूसरी आयत में क्या कहते हैं, सूरह अल बकरा आयत चैप्टर 2 आयत नंबर 256। दीन में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि हिदायत गुमराही से अलग ज़ाहिर हो चुकी है। तो जिस शख्स ने झूठे खुदाओं बुतों से इनकार किया और ख़ुद पर ही ईमान लाया, तो उसने जो मजबूत रस्सी पकड़ी जो टूट ही नहीं सकती। खुदा सब कुछ जानता, सुनता और जानता है। तो इसमें एक तरफ तो कहा गया है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन इससे जो मैंने पहली वाली आयत बताई उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा और उसकी आयतों को नहीं मानोगे, इनकार कर दोगे खुदा पर, तो ईश्वर अल्लाह जो है बहुत जल्दी हिसाब लेगा। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं कुरान में हैं जो विपरीत हैं। एक को छोड़ो तो दूसरी को पकड़ो, ऐसा कंट्रोडक्टरी बातें हैं कि जो बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। तो दूसरी आयत में ये कह रहे हैं कि आप किसी की ज़बरदस्ती मत करो दीन में, लेकिन बाद में ये भी कह रहे हैं कि जिसने बुतों से और खुदाओं से, दूसरे खुदाओं से इनकार किया और जिसने कस के रस्सी पकड़ी इस्लाम की, वो टूट ही नहीं सकती। खुदा सब कुछ सुनता है। मतलब ये है कि अगर आपने दूसरे धर्म में और दूसरे कल्ट्स में विश्वास किया तो जो उनकी रस्सी है वो कमज़ोर है। मतलब घुमा फिरा कर वही बात कही गई है कि ये जो भाईचारा है जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। अगर आप इस्लाम को मानते हो तो ठीक है, वरना तो आप भाईचारा है ही नहीं। और यही इस्लाम का एक बहुत बड़ा पक्ष है, और इसलिए वो सबको मुसलमान बनाने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि अगर आप मुस्लिम लड़की से कोई हिंदू युवक शादी करता है या गैर मुस्लिम शादी करता है, तो गैर मुस्लिम को पहले इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, ये कुरान में लिखा हुआ है। और अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू या गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसको भी इस्लाम ही कबूल करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा सिक्का उछाल रहे हैं, जैसे प्राण ने एक डायलॉग कहा था, शायद खानदान में था या किसी और में, कि चित्त चित्त तुम्हारे पट में जीता। यानी कि दोनों तरफ ही हमारा जीत है, विजय है। तो ये इसी तरह इस्लाम में मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू वाली बात है। सिर्फ अपना ही फ़ायदा अपनी आयतों में अल्लाह ने देखा, अल्लाह के फ़रिश्तों ने देखा, अल्लाह के मैसेंजर ने देखा, जो मैसेंजर मोहम्मद साहिब प्रॉफिट ने देखा। तो ये सब बातें ऐसी हैं जिससे ये प्रतीत होता है ये जो कुरान है ये सिर्फ मुसलमानों की भलाई ही सोचती है, पूरे विश्व की भलाई नहीं सोचती। जबकि वैदिक सनातन धर्म में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखमया सर्वे भवन्तु निरामया। सारे लोग सुखी हों, सारे निरोगी काया के हों, वसुदेव कुटुम्बकम, और पूरा संसार ही हमारा कुटुंब है। लेकिन ये अल्लाह कुरान का और प्रॉफिट इस संसार को दो भागों में बांटने के बाद जो गैर मुस्लिम हैं उनको मारने काटने और उसकी इजाज़त देते हैं, और उनको मस्जिदों के सामने ना गुजरने, उनको मस्जिदों में आने ना दें। तो इनसे भाईचारा कैसे हो सकता है? उन मुसलमान बंधुओं से कैसे भाईचारा हो सकता है जो कि कुरान को मानते हैं,
कुरान का अक्षरश पालन करते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम भाईचारा कमेटी या अमन कमेटी जितने भी पूरे वर्ल्ड में बनी है, तो इसका मतलब है वो मोमिन हमारे मोमिन भाई कुरान का अक्षरश पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कुरान में तो एक आयत ये भी है जो ये कहती है कि यहूदी और ईसाइयों को या काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ। तो ये जो भाईचारा है जो हिंदुस्तान में भी चल रहा है, ये भाईचारा कुरान के हिसाब से ठीक नहीं है। और जो इस तरह के भाईचारे की बात हमारे मुस्लिम बरदरन करते हैं वो इस्लाम में जायज़ नहीं है, हराम है। तो आप सब लोगों को यही बताते हुए कि ब्रदरहुड जो है भाईचारा है सिर्फ कुरान में, वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, काफिरों के लिए नहीं। तो आप इस मुगालते या गलतफहमी में ना रहें कि गैर मुस्लिमों के लिए भी इस्लाम में कोई भाईचारा है, उनके लिए कोई आदर सूचक शब्द है, बल्कि उनके लिए तो काफिर, गिरा हुआ, नीच आदि इस तरह के शब्द हैं। और इस तरह की आयतों के बारे में और आगे विश्लेषण हम करते रहेंगे। लेकिन एक आप लोगों से तकलीफ़ है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, बेल आइकन बटन दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आते रहे। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय